हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू ऑल अबाउट वाईटी चैनल। वाईटी चैनल में आप सबका स्वागत है। विवेक रंजन सिंह आपका क्वांट फैकल्टी आप सबका स्वागत करता हूं। तो जैसा कि आप लोग मेरे पीछे देख पा रहे होंगे और थंबनेल में भी देखा होगा, और ये कहीं ना कहीं बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि हम लोग कदम रख चुके हैं एक नए साल में, और इस साल में बहुत सारी अपॉर्चुनिटी आपका वेट कर रही है। तो क्या हमारी हैबिट होनी चाहिए कि वो अपॉर्चुनिटी हमारा एक करियर डिसाइड करके जाए और हम इस ईयर में वो सक्सेसफुल कैंडिडेट बन पाए जो हमारी जिंदगी का सबसे अच्छा साल हो सके। तो देखिए, 7 हैबिट्स फॉर सक्सेसफुल बैंक स्टूडेंट। इसका मतलब यह है कि आपको किस तरह एक बैंकिंग एग्जाम को क्लियर करने के लिए आपको किस तरह तैयारी करनी चाहिए, आपका प्रिपरेशन की स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए, इन सब चीजों के बारे में हम लोग बात करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं और अपनी पहले हैबिट को बुलाते हैं। फर्स्ट हैबिट है नो द डिटेल सिलेबस। अब ये देखने में तो कहते सर ये तो बहुत कॉमन सेंस है की बात है, लेकिन बहुत ज्यादा स्टूडेंट ऐसे हैं जिनको पता नहीं होता। क्यों? क्योंकि वो बैंक की तैयारी तो कर रहे हैं, वो बैंक की तैयारी कर रहे हैं, उन्हें पता है। अब बैंकिंग का चाहे वो क्लर्क का एग्जाम आ रहा हो या पीओ का एग्जाम आ रहा हो या फिर स्केल 1 का एग्जाम आ रहा हो या फिर आरबीआई ग्रेड का एग्जाम आ रहा हो, है ना? तो आप सोचते हो सिलेबस तो सबका सेम है। नहीं, सिलेबस पता होने के साथ साथ आपको यह पता होना चाहिए कि एग्जाम का लेवल क्या है। तो सबसे पहला काम होता है उसको डिटेल में जानना। ठीक है, कि अगर हम पर्टिकुलर एग्जाम की बात कर रहे हैं तो उसको कितना डिटेल में हमें जाना है। वो कैसे पता चलेगा? देखो बेटा, टाइम एंड वर्क यहां पे भी पूछा जाता है, टाइम एंड वर्क यहां पे भी पूछा जाता है, और टाइम एंड वर्क यहां पे भी पूछा जाता है। डिफरेंशिएशन क्या होता है? इनका डिफरेंशिएशन है लेवल ऑफ द क्वेश्चन फ्रॉम द टाइम एंड वर्क, कि टाइम एंड वर्क से किस लेवल का क्वेश्चन आ रहा है। इसमें आपका सिंपल वर्ड प्रॉब्लम आएगी, तो इसमें हो सकता है इस पे बेस्ड डीआई आ जाए, लेकिन जो कॉन्सेप्ट है वो सेम रहेगा चाहे आप किसी भी एग्जामिनेशन की बात करें। तो सबसे सक्सेसफुल जो स्टूडेंट होता है वो डिसाइड करता है मुझे इसमें जाना है, इसमें जाना है कि इसमें जाना है। उस लेवल की आप लोगों को प्रिपरेशन करनी होती है। ठीक है। दूसरी हैबिट क्या है? दूसरी हैबिट का है मेक अ स्टडी प्लान। वो अपना समय, जैसे कि आप याद रखिएगा, कभी भी अगर आपके पास प्लान नहीं है पढ़ने का तो आपका पूरा दिन आप बिजी रहोगे, लेकिन आपका प्रोडक्टिविटी की जीरो रहेगी। ये मैं बताता हूं कि क्यों ऐसा रीजन क्यों है। क्योंकि जब कभी भी अगर हमारे पास प्लान नहीं है, कि हमने नहीं बनाया कि हमें 12 से 2 PM तक क्वांट पढ़ना है, अगर आपने ये प्लान नहीं बनाया तो याद रखिए 12 से ये, फिर हमने 4 से 6 बना लिया रीजनिंग के लिए, है ना? अगर आप ये प्लान नहीं बनाते हो, है ना, आप 6 से 8 आपने इंग्लिश के लिए बना लिया मान लीजिए। अगर आप नहीं बनाते हो, आप क्या करोगे कि इंग्लिश स्टार्ट करोगे और एक क्वेश्चन स्टार्ट किया, अगर आपका क्वेश्चन सही हो गया तो आप दूसरे क्वेश्चन पे जाओगे। अगर 2 या 3 क्वेश्चन लगातार गलत होंगे तो हम क्या करते हैं, वहीं पे इसको छोड़ देते हैं। तो पता चला कि 15 मिनट तो हमने पढ़ाई की, और 15 मिनट बाद क्यों? क्योंकि अब भाई ऑनलाइन का जमाना है, लोग मोबाइल से पढ़ रहे हैं, तो मोबाइल में इंस्टा खुल गया, और जैसे ही इंस्टा खुला आपके 2 घंटे कब बीत जाएंगे रील्स में आपको पता भी नहीं चलेगा। तो मेक अ प्लान। तो आप सबसे पहले प्लान बनाइए कि मंडे का प्लान क्या होगा, ट्यूसडे का प्लान क्या होगा, वेंसडे का प्लान क्या होगा। ये प्लान भी हम लोग लास्ट में डिस्कस करेंगे। मैं ये प्लान भी आपके लिए बना के लाया हूं, डोंट वरी। ठीक है। अगर हम चलते हैं तीसरी हैबिट पे, तो तीसरी हैबिट कहती है अटेम्प्ट द मॉक रेगुलर मॉक टेस्ट। अब देखो, जो प्लान होता है ना, कई बार क्या होता है कि आप दूसरे की स्ट्रेटजी देख के अपनी स्ट्रेटजी कॉपी नहीं कर सकते, दूसरे की स्ट्रेटजी आप खुद कॉपी नहीं कर सकते। क्यों? रीजन ये हो सकता है किसी टॉपर के आपने टॉक सुनी और उसने कहा कि मैंने 4 घंटे इंग्लिश में दिए, 3 घंटे रीजनिंग में दिए, 1 घंटा क्वांट में दिया। इसका मतलब ये निकल के आ रहा है उसका क्वांट बहुत मजबूत है। आप वो कॉपी करोगे तो आप कभी सक्सेसफुल नहीं होंगे। तो आपको क्या करना है, अपने अपने अकॉर्डिंग आपको उसकी स्ट्रेटजी बनानी होती है। तो रेगुलर मॉक जो है, ये हैबिट उनके लिए होती है जो एक्सपर्ट स्टूडेंट होते हैं, यानी कि उन्होंने पहले ही सब कुछ पढ़ रखा है, उन्होंने सब कुछ पढ़ रखा है। अब उन्हें सिर्फ और सिर्फ सारे टॉपिक क्लियर है, सारे कॉन्सेप्ट क्लियर। उनके लिए ये हैबिट है कि उन्होंने डेली मॉक भी लगाया।
और एक प्लेटफॉर्म की मॉक नहीं लगाए, कई प्लेटफॉर्म के मॉक लगाए। जो बिगिनर होते हैं उनको पहले तो अपने आप को क्या करना होता है, पहले सारे कॉन्सेप्ट को ओके करना होता है, फिर आप लोग रेगुलर मॉक में आते हैं। अब ये सब कैसे होता है, ये सब हम लोग डिस्कस करेंगे अभी लेटर, ठीक है। तो ये चीज होनी चाहिए। चौथी हैबिट क्या है, न्यूज़पेपर। न्यूज़पेपर से क्या होता है, देखो दो सेक्शन है। देखो आपका प्री होता है और फिर होता है मेंस। प्री और मेंस की अगर मैं बात करता हूं तो न्यूज़पेपर सबसे ज्यादा प्री में आपकी हेल्प करेगा इंग्लिश में, अगर आप लोग इंग्लिश न्यूज़पेपर पढ़ रहे हैं तो। लेकिन मेंस की अगर मैं बात करूं तो न्यूज़पेपर इंग्लिश लैंग्वेज में तो आपको यूज कर फायदेमंद करेगा, प्लस आपका जीए भी, जनरल अवेयरनेस, ये दोनों चीज यहां मिलेगी। यानी कि आप ये देखिए कितना इंपॉर्टेंट है आपके लिए। इसके लिए आप दो चीजें देख सकते हो, आप सुबह सुबह एडिटोरियल देख सकते हो और प्लस टीएनए देख सकते हो, है ना। ये चीजें अगर आप भाई नहीं पढ़ना चाहते हो न्यूज़पेपर तो ये दोनों चीजें आपको डेली देखनी पड़ेगी मोबाइल पे, तो आपको ये दोनों चीजें क्लियर हो जाएंगी। और जो सक्सेसफुल स्टूडेंट हैं वो ऐसा करते हैं, ठीक है। ये सारी डेटा उन्हीं से लिया गया। आगे चलते हैं। सबसे पहले फोकस ऑन वन स्टेज एज अ टाइम। ये क्या होता है कि जैसे स्टेज कैसे होता है, स्टेज तीन तीन स्टेज होती हैं आपके प्रिपरेशन में, है ना। अब आप लोग स्टेज का मतलब समझ रहे होगे सर प्री और मेंस, नहीं, वो दोनों तैयारी एक साथ होती है। पहला स्टेज होता है लर्न का। अगर आपको नहीं आता है तो आपको लर्न पे फोकस करना है, यानी कि आपको कॉन्सेप्ट सीखने हैं, हर टॉपिक के बेसिक कॉन्सेप्ट सीखने हैं। दूसरी चीज होती है प्रैक्टिस। फिर आपको आना है, जब लर्न पूरा हो जाता है तब आप लोग प्रैक्टिस में आते हो। प्रैक्टिस में क्या होता है, क्वेश्चंस की प्रैक्टिस की जाती है, सेक्शनल टेस्ट, सेक्शनल टेस्ट, टॉपिक टेस्ट इसके अंतर्गत आते हैं। सेक्शनल टेस्ट और टॉपिक टेस्ट आप लगाएंगे। फिर आता है इम्प्रूव। अब इम्प्रूव कहां से करोगे, इम्प्रूव करोगे आप मॉक टेस्ट, इम्प्रूव करोगे आप मॉक टेस्ट से। तो ये चीजें होती है लर्न प्रैक्टिस इम्प्रूव, ठीक है। तो लर्न प्रैक्टिस इम्प्रूव तीन स्टेज है। लर्न के लिए आपके पास दो चीजें होती हैं, लर्न के लिए आपके पास दो चीजें होंगी। एक होती है, एक आप लर्न कर सकते हो यूट्यूब, है ना, आपके दिमाग में आ रहा। एक होता है पेड, पेड में भी ऑनलाइन और ऑफलाइन। तो मैं सारा अंतर बताता हूं, ध्यान दीजिए। यूट्यूब की जो बात होती है ना, यूट्यूब से आप सीख नहीं सकते, मैं आपको पहले बता दूं, यूट्यूब से आप सीख नहीं सकते। यूट्यूब सही मायने में देखा जाए ये प्रैक्टिस के अंतर्गत आता है। यूट्यूब की क्लासेस कब देखनी चाहिए, जब आपका लर्न पूरा हो जाए। क्यों, क्योंकि वहां कोई टीचर सिखाता नहीं है, सारे टीचर बताते हैं कि क्वेश्चन सॉल्व कैसे किया जाता है, इस टॉपिक में अगर आपको ये समस्या है तो उसमें आपको कैसे इंप्रूवमेंट आएगा। तो ये क्या करना है, ये प्रैक्टिस में जाएगा यूट्यूब। आपको लर्न करने के लिए आपको पेड लेना पड़ेगा, ऑफलाइन और ऑनलाइन। अब इनमें क्या बेहतर है, देखो अगर हम कहें कि एकदम इनिशियल लेवल से आपका सीखना है तो आप लोग ऑफलाइन से जा सकते हैं, लेकिन अगर उसको और ऊपर ले जाना है तो आपको ऑफलाइन आना है। रीजन क्या है, ऑफलाइन में एक फैकल्टी है ना, वो एक बार अपना कंटेंट सेट कर लिया, उसी को रिपीट कर रहा हर बैच में, आप क्या सीखोगे। लेकिन ऑनलाइन में हर बार कंटेंट चेंज होता है, ये फैकल्टी के लिए थोड़ा सा ड्रॉबैक है, लेकिन स्टूडेंट के लिए यहाँ पे बहुत अच्छा होता है कि आपको ऑनलाइन में कंटेंट हमेशा बदला हुआ मिलता है। तो ऑनलाइन, तो आप लर्न के लिए पेड बैच जा सकते हो, ऑनलाइन और ऑफलाइन। ऑफलाइन एक बार कर लो जिससे कि आपके डाउट ज्यादा क्लियर हो जाए, फिर आप लोग ऑनलाइन आ जाओ। ऑनलाइन में भी पढ़ाई कर सकते हो, ऐसा नहीं कि ऑनलाइन में आप शुरू से नहीं पढ़ाई कर सकते, कर सकते हो, ठीक है। तो लेकिन उसके लिए आपको बहुत सिस्टमैटिक होना पड़ेगा। यूट्यूब में कोई भी चीज सिस्टमैटिक नहीं है, इसलिए हमने इसको प्रैक्टिस में डाला है। यूट्यूब को हमने प्रैक्टिस में डाला है, हमने लर्निंग पे नहीं डाला। लर्निंग के लिए आपको पेड बैच लेने पड़ेंगे, ठीक है। बाकी मॉक कम से कम दो तीन प्लेटफॉर्म से, जैसे दो तो मैं बता ही देता हूँ। एक तो हमारा ऑली बोर्ड है, कहते कुछ लोग महंगा। दूसरा आप प्रैक्टिस मॉक भी ले सकते
प्रैक्टिस मॉक पे भी जा सकते हो। तो 2 हो सके तो और ले लो, प्रैक्टिस के लिए आप ले सकते हो। ठीक है, ये बात हो गई फोकस ऑन वन स्टेज। पहले रन को कंप्लीट करना है, फिर प्रैक्टिस को कंप्लीट करना है, फिर मॉक पे जाना है। मॉक जो होगा आफ्टर नोटिफिकेशन, आफ्टर नोटिफिकेशन, जब नोटिफिकेशन आ जाए तब आप लोग इम्प्रूव पे जाओगे, और नोटिफिकेशन से पहले लर्न और प्रैक्टिस को आपको खत्म करना होता है। ठीक है, आगे चलते हैं। रिव्यू द प्रीवियस ईयर पेपर्स। अब देखो, पढ़ लिया आपने, सीख लिया आपने, अब एग्जाम का लेवल क्या होगा। जैसे मैंने बताया था ना, टाइम एंड वर्क हर पीओ में भी आता है, क्लर्क में भी आता है। तो आपको लेवल समझने के लिए जितने भी प्रीवियस ईयर पेपर मिल जाए आपको, उसको ध्यान से देखिए कि लेवल क्या है। यही करते हैं लोग, लेवल देखते हैं उसके अकॉर्डिंग। अगर आपने प्रीवियस ईयर पेपर नहीं देखे तो आपको लेवल कभी पता चलेगा ही नहीं। आपको पता चला कि आपने किसी ऑनलाइन क्लास को ज्वाइन किया और आप तैयारी कर रहे हो पीओ की, टीचर आपको पढ़ा रहा है क्लर्क का। तो अगर आपको क्या करना है, किस टीचर को फॉलो करना है, सबसे पहले देखो कि वो क्लर्क पढ़ा रहे हैं कि पीओ पढ़ा रहे हैं। उनकी पहले क्लास जाके देखो यूट्यूब पे, यूट्यूब पे उनकी जाके क्लास देखो। देखो क्या पीओ क्लर्क का अगर थंबनेल में लिखा है क्लर्क, क्लर्क लेवल का पढ़ा रहे हैं क्या, तो और पीओ में क्या पढ़ा रहे हैं, दोनों क्लास देखो। और दोनों में अगर तुम्हें नजर आता है कि जो डिफरेंस तुमने पाया है पेपर को रिव्यू करने में, वही डिफरेंस इसमें आ रहा है, इसका मतलब वो टीचर आपके लिए एकदम सही। उस टीचर को पकड़ लो और उनका पेड कोर्स लेके अपना लर्निंग का प्रोसेस को पूरा कर सकते हो। ठीक है, समझ में आ गया कैसे पकड़ना है, कि उनकी क्लास देखनी क्लर्क और पीओ की, फिर तुमको एनालिसिस करना है, फिर तुम देखो क्या क्लर्क में क्लर्क जैसा पढ़ा रहे हैं, पीओ में पीओ जैसा पढ़ा रहे हैं। ऐसा तो नहीं है पीओ में इजी पढ़ा रहे हैं, क्लर्क में टफ पढ़ा रहे हैं, है ना, कंफ्यूज कर रहे हैं तुम्हें। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। ये जब तक आप खुद रिव्यू नहीं करोगे तब तक आप सही टीचर चुन नहीं पाओगे। तब आप सही टीचर चुन लोगे, फिर आपका आराम से काम बन जाएगा। ठीक है, आगे चलते हैं। फोकस ऑन एवरी सब्जेक्ट। अब ये नहीं कि क्वांट और रीजनिंग, हर सब्जेक्ट पे फोकस होना चाहिए। जैसे कि जब भी आप टाइम टेबल बना रहे हैं तो उसमें जीए, क्वांट, रीजनिंग और इंग्लिश, इन तीनों सब्जेक्ट पे आपका फोकस होना चाहिए। ठीक है, इस तीन कह रहे हैं, चारों सब्जेक्ट में आपका फोकस एक साथ होना चाहिए। आपको ये देना है कि भाई इसको हम 1 घंटा देंगे, इसको हम 2.5 आवर्स देंगे, इसको हम 2 आवर्स देंगे, इसको 2 आवर्स देंगे। तो जैसा भी आप चाहें उस तरह से टाइम टेबल बना सकते हैं, उसके साथ में आप पढ़ाई कर सकते हैं। ठीक है, और एक्स्ट्रा हम एक और मैंने अपनी तरफ से जोड़ा है, वो 7 हैबिट है। एक हैबिट मैंने अपने हिसाब से जोड़ा है जो आपको अडॉप्ट करनी है। वो हैबिट है आपकी, डू गिव अ लुक ऑन द प्रीवियस कट ऑफ, कि पेपर किस तरह आ रहा है, कट ऑफ कितना है, वहां से आपको अपना एक टारगेट अटेम्प्ट सोचना है ना। आपको पहले ही आपको अपना टारगेट, देखो बेटा ये डिपेंड करता है, बहुत चीजें होती हैं, एग्जाम कैसा आ रहा है, इजी आ रहा है, टफ आ रहा है, इन सब की बात तो होती है पूरी, बिल्कुल नो डाउट इन सब की बात होती है। लेकिन आपको कट ऑफ के अकॉर्डिंग अपना एक टारगेट अटेम्प्ट होना चाहिए। जैसा कट ऑफ जा रहा है, पिछले साल का जा रहा है, तो उसमें हमने क्या किया, 15 मार्क्स, 10 मार्क्स, जैसे क्लर्क में इतना जोड़ना होता है, पीओ में 5 और 3 मार्क्स जोड़ लिए। पीओ में क्लर्क में इतने मार्क्स जोड़ के टारगेट अटेम्प्ट बना लिया, और पीओ में इतने मार्क्स जोड़ के अपने आपने टारगेट अटेम्प्ट बना लिया। इससे हमको टारगेट करना है। ठीक है, तो इस पे अगर आप टारगेट करोगे तो कहीं ना कहीं आपके अटेम्प्ट बहुत अच्छे हो जाएंगे, आपका कट ऑफ पक्का क्लियर हो जाएगा। बात समझ में आ गई। तो आप ऐसे कर सकते हो, ये टारगेट अटेम्प्ट सेट कर सकते हो। वही टारगेट अटेम्प्ट आपको रखने हैं अपने मॉक्स में। जब नोटिफिकेशन आता है और मॉक्स अटेम्प्ट करते हो तो वही आपके टारगेट अटेम्प्ट होने चाहिए, कितना मुझे चूज करना है। आगे चलते हैं। जैसे मैं आपको बता दूं वीकली शेड्यूल क्या होना चाहिए। देखो वीकली शेड्यूल में बता देता हूँ जल्दी से, बिगनर और एक्सपर्ट के लिए। पहले हम लोग बिगनर की बात करते हैं। देखो बिगनर आप ऐसे बना सकते हो कि मंडे को हम क्वांटिटी एप्टीट्यूड पढ़ेंगे, कॉन्सेप्ट, प्रैक्टिस, टॉपिक टेस्ट। इसी तरह ट्यूसडे को क्या रहेगा, है ना, वेंसडे को क्या रहेगा, थर्सडे को क्या रहेगा, फ्राइडे को क्या रहेगा, और सैटरडे को क्या रहेगा, संडे को क्या रहेगा। ठीक है, और इसमें प्लस 1 आवर आपको देना चाहिए एडिटोरियल के लिए, प्लस आपका जो भी जीए करंट अफेयर्स की क्लास है उसके लिए। ये आप देते रहिए तो ये बिगनर का कॉन्सेप्ट बनेगा।
लेकिन अगर एक्सपर्ट जो लोग पढ़ चुके हैं, जो लोग सब कुछ जानते हैं, उनके लिए क्या शेड्यूल होना चाहिए? उनके लिए शेड्यूल होना चाहिए, देखिए मंडे का होना चाहिए, ट्यूसडे जैसा आप लोग देख रहे हो ऑनलाइन मॉक टेस्ट दे दिया, प्रीलिम्स का क्वांटिटी एप्टीट्यूड लगा लिया, ऑनलाइन मॉक टेस्ट दे दिया, रीजनिंग और जीके लगा लिया। इस तरह आपको आगे बढ़ना है, इस तरह आप लोग बना सकते हो। देखो सबसे पहले थर्सडे को जैसे 3 दिन आप पढ़ने के बाद अपने परफॉर्मेंस को जरूर इवेलुएट करें कि भाई हम कहाँ पे क्या कर रहे हैं, डिटेक्ट द वीकर एंड द स्ट्रॉन्ग एरियाज, ये चीजें बहुत पकड़नी बहुत जरूरी होती है। फिर 2 दिन उस पर काम कीजिए, 3 दिन की पढ़ाई पे, फिर अगले 3 दिन आप उस पर काम कीजिए, ठीक है। और फिर लास्ट में संडे को 3 टेस्ट लगाइए। ये सब चीजें होती हैं, ये आफ्टर नोटिफिकेशन होता है सही मायने में। लेकिन एक्सपर्ट है जो कि उन्हें सब कुछ पता है, तो वो अभी से भी फॉलो कर सकते हैं, ठीक है। चलिए अब ये सारी चीजों को समराइज करें अगर हम एक चीज में, तो हम लेके आए हैं 2023 के लिए आपके लिए एक प्लान। एक बार सुन लीजिएगा, कुछ करिए नहीं, बस एक बार सुन लीजिए। पर्सनलाइज मेंटर बैंकिंग मेंटरशिप प्रोग्राम, इसमें हम क्या कर रहे हैं कि 2023 का पूरा टारगेट जिम्मा एक कोर्स लेना है आपको, ये एक कोर्स लेना, पूरा जिम्मेदारी हमारी हो जाएगी। 1-to-1 मेंटरशिप, इसमें क्या चल रहा है अभी, बच्चे जो एडमिशन ले लिए हैं उन्हें हम लोग क्या कर रहे हैं, वीकली या डेली टास्क क्या होना चाहिए आपका, डेली टास्क दे रहे हैं, उस टास्क की रिपोर्ट सीधा मेरे पास आ रही है और मैं उन बच्चों के साथ डिस्कस कर रहा हूं कहां पे आप कमी ले रहे हैं, आप कौन सा टेस्ट देना है, टॉपिक टेस्ट, वो भी हम बता रहे हैं, कौन सा सब्जेक्ट वीक है उसको कैसे इंप्रूव करना है, ये सब चीजें मेंटरशिप में हो रही। साथ ही साथ आपको जितने भी एग्जाम आएंगे, उसके जितने भी टॉपिक्स आएंगे, जितनी भी कोर्सेज आएंगे, जितने भी मॉक्स आएंगे, वो सब कुछ आपको मिलने वाला है। साथ ही साथ अगर आप प्री और मेंस निकालते हो तो मॉक इंटरव्यूज भी आपको मिलेंगे फ्री, और आपकी जो हॉलीवुड की 5 बुक्स हैं वो भी आपको कोरियर के थ्रू पहुंचाई जाएगी। कहने का मतलब है कि 2023 अगर आपका टारगेट है तो अपनी सारी परेशानी अपने मेंटर को दे दो, सर आप बताओ, आप बताओ, क्योंकि हम कभी समझ नहीं पाते हमारा वीक एरिया क्या है, स्ट्रॉन्ग एरिया क्या है। ये बहुत सारे बच्चों के साथ होता है। तो हमारा, जैसे मैं अपनी बात करूं, मेरा 12 साल प्लस का एक्सपीरियंस है, तो मैं उस एक्सपीरियंस से आपको बता सकता हूं आपको किस सब्जेक्ट में काम करना चाहिए, कितना काम करना चाहिए, किसी पर्टिकुलर सब्जेक्ट के किस एरिया में काम करना चाहिए। तो अगर आप लोग 23 को अपना टारगेट बना रहे हो और इसमें सिलेक्शन लेना है, तो उसकी गारंटी हमने ले रखी है। तो आओ इस बैच को ज्वाइन करो। इस बैच को ज्वाइन करने के लिए, मुझे मेंटर बनाने के लिए आप लोग VIVE के ज्वाइन कर सकते हो। इस कोड से आप कूपन कोड ये यूज कर लीजिए, ठीक है। मेरा 12 साल का एक्सपीरियंस है, उसका फायदा उठाइए, ठीक है। तो इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको कोई डाउट होता है प्लीज डू कमेंट ऑन द वीडियो, वी विल डेफिनेटली मेक अ वीडियो ऑन इट, ठीक है। तो बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू।